दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है 8 बज के होगी 25, 8 बज के 25। और पीयू रुई चली गई थी स्कूल। कृष्णा भी रेडी है जाने के लिए, है ना। बैग वगैरह सारे लग गए। और आज है क्या दिन है? आज है बुधवार और तिथि है एकादशी। और मैंने पूजा पाठ अपनी कर ली थी। यहाँ पे मेरे लड्डू नहा धो के बैठे हुए अपने खिलौनों के साथ, ये बैठे सारे। और पूजा भी मैंने कर ली थी अपनी। तो जी आज एकादशी को होता है हमारे जो ताऊ जी ससुर थे, उनका श्राद्ध होता है आज एकादशी के दिन। हम दो ही श्राद्ध करते हैं, एक तो पापा जी का और एक ताऊ जी का। तो आज है उनका, ताऊ जी का। तो मैंने अपनी पूजा पाठ वगैरह कर ली। साफ़ सफाई सी रह रही थोड़ी, क्योंकि आज बच्चों को स्कूल जाना था, तो इसीलिए बस फिर पहले बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद फिर हमने ये किया। तो अभी मुझे करनी है साफ़ सफाई, क्योंकि 8:30 बजे के करीब आ जाएगी प्रीति या शिवानी, कोई सी भी आएगी। तो मुझे बस फटाफट से सारा समेटना। इधर वैसे मैंने राजमा उबलने के लिए रख दिया, ताकि फिर बाद में जो खाना बनाना वो बन जाए। राजमा उबलने में टाइम लगेगा, तो जब तक मैं ये करूँगी सारा, तब तक शिवानी भी आ जाएगी और मेरी साफ़ सफाई भी हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना। और उधर आशोर को भी मैंने कल बोल दिया था, मैंने कहा इधर ही आ जाइए, क्योंकि उधर काम लग रहा, तो पानी वगैरह की दिक्कत शायद अब उधर भी होएगी, तो इस वजह से। तो जी पहले मैं फटाफट से सारी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, बाल वगैरह बना के अपने सही से शकल कर लूँ, फिर उसके बाद हम लगते हैं खाना बनाने में। तो जी घर में साफ़ सुथरा करने के बाद और अपने बाल वगैरह बनाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। राजमा मैंने रख दिया था पहले ही उबलने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, कल वीडियो नहीं आ पाया, क्योंकि कल मुझे ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, काम इतने थे। फिर मुझे कृष्णा के स्कूल में जाना पड़ गया, 2-2.5 घंटे वहाँ पे लग गए। जो टाइम मेरा मतलब वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए जाता है, वो वाला टाइम सारा मेरा कृष्णा के स्कूल में लग गया। इनके स्कूल में था डेमोस्ट्रेशन, तो वहाँ जाना पड़ गया मुझे। और फिर आके फिर से वापस अपने कपड़े वगैरह धुलने, सारा कुछ मतलब नहीं, मतलब काम अपने घर के जो भी थे वो फिर और भी देखने थे। तो यहाँ पे देखिए जी राजमा उबल गया है, आटा मैंने लगा दिया है। और क्योंकि एकादशी थी तो चावल नहीं बनने थे। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे, मैं अशोक का वीडियो देख रही थी, कि मतलब एकादशी को नहीं श्राद्ध करते। देखिए हमारे यहाँ नहीं है ऐसा वही चीज़ आ जाती है हर बार, कि हमारे यहाँ मतलब मानते नहीं। मैं सही में बताऊँ, मेरी जो ससुराल वाली साइड है या मेरे मायके वाली साइड, या जहाँ तक मैं जानती हूँ कि हमारे वाली साइड में इस चीज़ को नहीं मानते कि एकादशी का था तो एकादशी को नहीं करना, उससे अगले दिन करना, या कैसे। हमारे यहाँ जो तिथि है वो उसी ही तिथि को होगा, उसमें ये नहीं होगा फिर कि नहीं ये आगे पीछे कर लो, या ऐसे कर लो, या वैसे कर लो। तो ये चीज़ है। तो देखिए जी यहाँ पे मैंने टमाटर पीस लिए हैं और मुझे लगाना है राजमे में तड़का। राजमा मैंने रात के टाइम भिगो के रख दिया था, और फिर नहा धो के मतलब बाद में मैंने उबलने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ तड़का। तेल में मैंने तड़के वाली मिर्च, धनिया, जीरा डाल दिया है। और लास्ट टाइम मैंने हींग डाल देता था, आप सब कह रहे थे कि हींग नहीं डलता, तो आज मैंने डाला नहीं। फिर उसके बाद जो मसाले हैं वो डाल के, टमाटर डाल के और नमक वगैरह डाल के, उनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है हल्का सा, ताकि मसाले जले ना। और उसके बाद मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद मैं करने लगी थी हलवे की तैयारी। पानी मैंने रख दिया है उधर पकने के लिए। जो ड्राई फ्रूट वगैरह है वो मैं पीस लूँगी। इस टाइम तक आंसू नहीं आई थी, इसके बाद आ गई थी वो। तो मैं तो लगी थी अपने काम पे, मैंने कहा चलो भाई अगर मैं वेट करूँगी तो लेट हो जाएगा। और मैं सही में बताऊँ, पिछली बार भी हमने 8:30 बजे तक जो है श्राद्ध कर लिया था जब पापा जी का था। लेकिन आज के दिन मुझे पहले ही सुबह बच्चों को स्कूल भेजना था। अब देखिए जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पहले उन्हीं को ही भेजना होता है। ये भी मुझे पता है कि 8 बजे तक या 8:30 बजे तक निकालना चाहिए, या जैसे भी। लेकिन अब आप देखिए कि मैं उठ रही हूँ जल्दी, मैं 5:30 बजे के करीब उठ रही हूँ। फिर उठ के मैंने पीहू रुई इसको स्कूल भेजा, पहले दोनों बहनों को, फिर पूजा पाठ करी अपनी, फिर उसके बाद मैंने कृष्णा को भेजा। 8:30 बजे कृष्णा जाता है। अब उनके लिए मैंने सुबह के टाइम अलग से खाना बनाया था बच्चों के लिए। अब उसमें देखिए सारी चीज़ों में फिर टाइम भी लग ही जाता है, तो उसके बाद फिर मैं आराम से श्राद्ध का खाना बनाने लगी थी। तो ये है। नहीं तो देखिए पता तो हमें भी है कि भाई कोई काम करने का एक टाइम होता है, तरीका होता है, लेकिन बस वही है कि देखिए जब गृहस्थी में इंसान है तो गृहस्थी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनएक्सेप्टेड होती हैं, कि भाई अनएक्सेप्टेड, अनएक्सपेक्टेड, दोनों में से कुछ भी मान लो।
मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनकी हमें मुझे समझ में नहीं आ रहा वो हिंदी का शब्द, जिनका हमें भरोसा नहीं होता कि ये हो जाएंगी, लेकिन फिर भी वो हो जाती हैं। और ये तो प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि बहुत सारे नियम कानून ऐसे हैं जो गृहस्थ पे लागू नहीं होते, क्योंकि गृहस्थ का जीवन अपने आप में ही बहुत सारे नियमों से जुड़ा हुआ होता है। तो इस करके, तो खैर देखिए जी, मैं ज़्यादा ही बता दिया शायद मैंने, मेरी इंग्लिश भी ऊपर नीचे होगी। तो यहाँ पे मेरा हलवा जो है वो भी तड़का लग गया, सॉरी तड़का नहीं, बना दे, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। हलवा भी मेरा बन गया है और आज बनेंगे जवे, क्योंकि चावल नहीं बनेंगे, एकादशी है। और गोभी पीयू के डैडी लेके आ गए थे, तो मैंने आंसू को बोल दिया, मैं कहा इतना गोभी काट दो, फिर मैं तड़का लगा दूंगी। हलवा बन गया है, इसी कढ़ाई में मुझे गोभी बनानी है। कढ़ाई तो मेरे पास और भी है बहुत सारी, लेकिन मुझे ये रहता है कि जितनी भी निकाल लूंगी मैं सारी गंदी होके रखी जाएंगी, और बाद में भी खाली करना ही है। मतलब जैसे कड़ी सॉरी कढ़ाई में हलवा बन गया तो उसे बाद में भी खाली करना ही है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं आलू छीलने लगी हूँ और आशू काटने लगी है। पीयू के डैडी यहाँ पे दूध लेके आए थे, दूध नहीं मिल रहा था। आजकल दूध का बड़ा क्लेश हो रहा कि दूध मिल नहीं रहा है। अर्ली मॉर्निंग ही जाके ले आओ तो हो जाता है, अगर थोड़ी देर बाद भी ना मतलब जाओ तो मिलता नहीं। दूध जमों के लिए चाहिए था क्योंकि जमे बनाने थे। तो यहाँ पे देखिए जी, बस वो होगी, मैंने दूध रख दिया है जगों के लिए पकना। और बस प्रीति भी बाद में आई थी, बल्कि मैंने इनको बोला था, मैंने कहा जल्दी आ जाना, लेकिन भाई वही है कि वो भी अपना दो चार जगह करके गई। दूध में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है पानी, क्योंकि अगर पानी नहीं डाल लूँगी तो जब जमे पकेंगे ना तो फिर दूध जलेगा। तो उससे ये है कि पहले पानी जल जाएगा फिर बाद में दूध जलेगा। तो यहाँ पे अब मैं जो जमे हैं वो थोड़े से भून के डाल दूँगी। और मतलब मैं सही में बताऊँ, देखिए मैं इतना नहीं मैं कहती कि भाई मुझे सारी चीज़ों का पता है या कुछ भी, लेकिन अपनी तरफ से फिर भी मैं मतलब पूरी कोशिश करती हूँ कि कुछ गलती ना हो, या जितना मेरे से हो सके मैं उससे ज़्यादा कर लूँ। लेकिन फिर भी ये है कि पता नहीं कैसे ना चाहते हुए भी गलतियाँ हो ही जाती हैं कहीं ना कहीं। आज तो खैर हुई नहीं, मैं यूं ही क्यों कहूँ, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि मैं जितना बचती हूँ ना कि गलती ना हो, जितनी सावधानी में रखती हूँ उतनी ही ज़्यादा होती है। तो बस ये है। तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं अब यूँ सोच के चलती हूँ, मैंने कहा देखो भाई अगर मैं ध्यान भी रखूँगी या कुछ भी, जो होना हो तो होगा ही। तो मैं अब फ़ोकस नहीं करती कि गलती ना हो, और भगवान की कृपा से ऐसा हो जाए कि जब मैं ये सोच लूँ कि गलती होगी, हो जाने दो कोई बात नहीं, तो तब होती भी नहीं है। तो कुछ ऐसा मेरे साथ ना उल्टा हिसाब है हर चीज़ का। तो खैर देखिए जी, जमे मैंने रख देते बनने के लिए, इधर मैंने गोभी के लिए तड़का कर दिया है, और क्योंकि प्याज नहीं डल रही तो मैं थोड़ा सा टमाटरों का पेस्ट डाल रही थी, ताकि मसालों के साथ और थोड़ा सा गोभी में भी टेस्ट सा आ जाए। और ये भी है कि आजकल की जो गोभी है मतलब इतनी स्वादिष्ट अभी लगती नहीं है ना, उनमें कलर वगैरह वो वाला आता है ना, स्वाद आता है अभी। लेकिन ये है कि भाई अभी कुछ ऐसी सब्जियां है भी नहीं, लौकी तोरी भी ले लो तो श्राद्ध वगैरह में वो बनती नहीं है। और पिछली बार आप लोग कह रहे थे कि जब मैंने कद्दू बनाया था श्राद्ध में पापा जी के, तो उसको भी कह रहे थे कि भाई कद्दू नहीं बनाना चाहिए। हमारे यहाँ बन जाता है फिर वही चीज़ है कि मतलब हमारे यहाँ तो बन जाता है। एक कढ़ी तो शायद हमारे यहाँ नहीं पूजती श्राद्ध में, बाकी ज़्यादातर चीज़ें हम लोग श्राद्ध में बनाते हैं, जो मतलब पूजी जाती हैं सारी, एक कढ़ी को छोड़ के शायद। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना पहले गोभी गोभी डाल के थोड़ी सी वो पकाई है, क्योंकि आलू जो आजकल के आ रहे हैं वो एकदम से गल जाते हैं, भाप्पा से हो जाते हैं, लेकिन गोभी को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने पहले गोभी को पकाया 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने आलू डाल के मिक्स किया। उधर जो जमे थे वो भी बन गए थे, उनमें मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह चीनी वगैरह डाल के पका दिया था। उसके बाद बारी आ जाती है पूरियों की, और क्योंकि चावल नहीं बन रहे थे और सब लोगों का खाना था एक ही जगह, तो बहुत सारी पूरियाँ बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने पहले आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट किया, बना के मैंने पहले ही रख दिया था, क्योंकि पूरियों के लिए जो आटा है वो जितना सॉफ्ट हो, मतलब सॉफ्ट से यानी कि बिल्कुल पतला कर दे, वो वाला सॉफ्ट नहीं, वैसे सॉफ्ट हो। तो यहाँ पे देखिए तेल भी मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था दूसरी गैस पे, मैंने कहा जब तक आटा वगैरह लगेगा या जब तक सब्जी वगैरह में तड़का लगेगा तो तेल पक जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले छोटी छोटी सी अपनी लोई बनाने लगी हूँ। उधर जो आशू है वो भोग के लिए, मतलब जो खाना लगेगा ताऊ जी का, उसके लिए वो खाना लगाने लगी है। सब्जी भी हमारी बन गई है, गोभी भी बन गई, राजमा बन गया था, हलवा भी बन गया था, और क्या बोलते हैं उसको, सिवैयाँ भी बन गई थी। बाकी जो है फ्रूट वगैरह वो रख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे और ताऊ जी का ना, जैसे पापा जी थे तो उनका तो ये है कि भाई वो मतलब मेरी शादी से
6-7 महीने पहले गए। मेरी शादी फरवरी में थी, 6-7 महीने भी नहीं थे, मेरी शादी फरवरी में थी और पापा जी उससे पहले अक्टूबर में चले गए थे। अब 13 अक्टूबर को पापा जी को पूरे 14 साल हो जाएंगे, जो ससुर जी थे। तो उनके खाने पीने से रिलेटेड जो है चीज़ें हमें पता है, मतलब आशू को, मम्मी और को पता है कि भाई वो क्या खाते पीते थे, कैसे थे, क्या था उनकी पसंद का, तो हम उस हिसाब से बनाते हैं। लेकिन जो ताऊ जी हैं वो बोलते हैं कि मतलब कम उम्र में ही चले गए थे ताऊ जी, तो उनके बारे में इतनी मतलब जानकारी नहीं है। बुआ जी हर भी हैं सारा कुछ, तो वो भी मतलब एक तो देखिए उम्र भी होगी सारी चीज़ें, तो इसलिए फिर हम मतलब खाना जो बनाते हैं वो अपने हिसाब से बना लेते हैं, फिर जो ताऊ जी के लिए खाना होता है। लेकिन पापा जी का जो खाना होता है वो उसी हिसाब से बनता है जो पापा जी खाना पसंद करते थे। तो वही मैं जैसे कह रही कि भाई अपनी तरफ से तो कोशिश करते ही हैं, और यही है कि भाई जहाँ भी होंगे, जो भी हैं हमारे बड़े पूर्वज हैं, हमारे जो हमारे पितर है या भगवान है, जो भी हैं, बस जो जहाँ भी है अपना वहाँ पे खुश रहे और वहाँ से अपने आशीर्वाद दे के अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखे। क्योंकि ये कहते भी है कि देखिए पूर्वजों के बिना ना कुछ नहीं है। जो हमारे पितर होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, भगवान से पहले कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है ना, कोई संकट आता है, तो पूर्वज हमारे सबसे आगे खड़े होते हैं उसमें, मतलब बचाने के लिए। तो बस वही है कि वो अपना जितना खुश रहे, जितना वो संतुष्ट रहे, उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए जी, खाना जीजा जी ने भी खा लिया था, ईशू ने भी, कन्हैया आ गया था उसने भी खा लिया था, फिर आशू ने भी। मैं रह गई थी और पीयू के डैडी रह गए थे। तो बस मैं फटाफट से काम इसलिए भी कर रही थी क्योंकि फिर मुझे कृष्णा के स्कूल में भी जाना था 12 बजे। हालांकि लेट ही हो गए थे जाने में, क्योंकि पीयू के डैडी फिर आए नहीं थे बुटीक पे से, वो आए थे 12:15 बजे के करीब। फिर वो आए, उन्होंने खाना खाया, उसके बाद फिर मैं अपने कपड़े वगैरह बदल के तैयार होके गई। तो यहाँ पे खाना वगैरह बन गया है सारा। मैं स्लेब को थोड़ा सा झाड़ पोंछ दूंगी, सारा जो है साफ कर दूंगी, और उसके बाद बस फिर मैं वेट ही कर रही थी। तो ये है कि सुबह से उठ कर ना मैं मतलब 5:30 पौने 6 बजे से उठ गई थी जब बच्चों को भेजा, और उसके बाद 11:30 बज गए थे मुझे ये सारा काम करने में। और मेरी टांगों में दर्द इतना था ना लगातार खड़े खड़े। बस ये है कि जब तक काम करते रहो तब तक नहीं पता लगता, लेकिन जब बैठते हैं ना तब जाके पता लगता है कि शरीर में हमारे कितना दर्द है, कितना दुख है और कितनी तकलीफ है। उससे पहले नहीं पता लगता जब तक आप काम में लगे रहेंगे। जी, यहाँ पे हमारा जो खाना वगैरह है वो बन गया था। ये गोभी है, ये जमे हैं, इसमें राजमा है, इसमें पूरियाँ हैं और इसमें हलवा है। जीजा जी बस मुझे लगा मैं पीयू के डैडी रह गए अभी खाना खाए बिना, बाकी तो बच्चे सारे स्कूल जा रहे। इशू थी यहाँ पे, उसने भी खा लिया। और किचन भी जो है मैंने अभी समेट दिया है थोड़ा सा ऊपर से। बर्तन वगैरह अभी रह गए, वो आएगी प्रीति, वो तब कर लेगी। प्रीति या शिवानी कोई भी आए। और टाइम 11:30 बज गए और मेरे पैरों में पूरा दर्द हो रहा है। टाइम नीचे ही साइड। लाइटें जल क्यों रही सारी की सारी। पीयू के डैडी आ गए, गुस्सा हो जाएंगे, यूँ कहेंगे दिख नहीं रहा है सारी लाइटें जल रही, बिल आ गया, ये हो गया, वो हो गया। और इधर नहीं, नेट तो चल रहा है, इसे बंद करके दोबारा चला लूँ। आ रहा था नेट तो, अभी तो आ रहा था। कुछ हिल गया आज क्या? आहा, रिचार्ज नहीं हुआ, और रिचार्ज करूँगी चल पहले। तो जी बस मैं भी अब जब पीयू के डैडी का वेट कर रही हूँ, आवेंगे फिर मैं भी खाना खाऊँगी और फिर और देखेंगे काम जो अपने और काम करने। तो खाना ठीक बना दो, बिना प्याज के जानो बनाते हुए तो नू लगे कि नहीं, बनाते हुए नू लगे जानो खल्ली सा है तड़के से। अगर चल बस तो करे मम्मी अजीब सा टेस्ट आ रहा, लेकिन अब तो खाओ जा। मैं रामपुर थी, भाभी अरबी ने गेर थे ना प्याज, तो वो उन्हें भी मतलब पता नहीं लगता वहाँ के खाने का भी कि उसमें प्याज नहीं है, आदत पड़ जाए वैसे। के खाने क्या लगे स्वाद है, वो पानी का फर्क है वो हो गया है। मम्मी वहाँ तो लगता ही नहीं है वो बिना प्याज का। हाँ। मम्मी का बनाया हुआ खाना और यहाँ लगे। ये तो मम्मी को भी आदत होगी, नहीं तो मम्मी को ही कहा थी। मम्मी भी जब नो कह रही थी दीदी तो बन जा, छोटो भी नो कह रहा था कि पता नहीं चलता ना स्वाद में फर्क पता लगता है। तो खाने का बिना प्याज का मैं तो प्याज वाला ही खा तो अच्छा लगे। कोई कई बार कह लिया उसने घर ही था, जैसा कई बार खाना भी कोई भी खावा था, बाहर से कोई आ रहा तो खाना, तो उसने कह रहा था कि पता लग रहा बिना प्याज का, पता लग रहा बिना प्याज का। मैं आपको ही कह सबको बता दे कि बिना प्याज का। तो जी जब खा लगे फिर आदत पड़ जाएगा। हाँ,
तो जी ये अब जब बस इस वीडियो को तो रखूँगी यहीं पे ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और बस दोबारा मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।